Hello students, good morning. Myself Ganesh Rathod, chemistry lecturer, SC Bapna Senior Secondary School, सुमेरपुर। आज वापस मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमने मेरी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट बॉन्ड क्लीवेज एंड आफ्टर reagents, definition of reagents, types of reagent, just 3 types of reagent: electrophile, nucleophile and free radicals। ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके थे। टुडे इन माय क्लास वी डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट। क्या होता है इंटरमीडिएट? रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रिएक्शन होता क्या? रिएक्टेंट होता प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से लगाकर प्रोडक्ट बनने के बीच की स्पीसीज क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट कहलाती है। हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या जरूरी है कि हमें इंटरमीडिएट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो हमें उसकी क्या आनी चाहिए? मैकेनिज्म आनी चाहिए। और मैकेनिज्म के अंदर क्या चीज आती है? बीच में इंटरमीडिएट भी आप शो करेंगे कि सर इस रिएक्शन में हमारे पास में इनिशियल रिएक्टेंट ये था, फाइनल प्रोडक्ट ये था और बीच में हमारा इंटरमीडिएट ये बना। तो इंटरमीडिएट की सहायता से हम किसी भी रिएक्शन की आप रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी जानकारी देती है, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी जानकारी देती है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरमीडिएट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट हमारे लिए आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है 12th बोर्ड के हिसाब से, और 12th बोर्ड के बाद में जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के लेक्चर्स के अंदर जो बच्चे नीट जेईई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी इंटरमीडिएट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। उन एग्जाम के अंदर अपने उस क्वेश्चन तक अपनी अप्रोच कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्पीसीज इंटरमीडिएट के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो लीजिए इंटरमीडिएट के बारे में हम आज कुछ बताते हैं आपको। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट कितने होते हैं? तो हमारे पास में पहला लिखा मैंने कार्बोकैटायन, सेकंड लिखा कार्ब एनायन, तीसरा लिखा फ्री रेडिकल, चौथा लिखा कार्बीन, पांचवा है नाइट्रीन, छठा है यलाइड, सातवां है बेंजाइन। कार्बोकैटायन को हम हिंदी में अगर बात करें तो कार्बोधनायन भी कहते हैं।
इसको कार्बोरेनाइन भी कहते हैं। कार्बोरेनाइन भी कहते हैं, इसको मुक्त मूलक भी कहते हैं। कार्बिन को कार्बिन ही कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ देखें तो कुछ इस प्रकार से होती है, ये कार्बिन होती है। इसी ढंग से नाइट्रीन है अपने पास में। कार्बिन से संबंधित आपके सिलेबस में 2 रिएक्शन हैं, जिसमें पहला नाम है आपके पास में राइमर-टीमान रिएक्शन, जो एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके सिलेबस के बोर्ड एग्जाम के नजरिए से हम देखें इसको। इसके बाद में इसकी एक और रिएक्शन रहती है जिसका नाम है आपके पास में हाफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन। एक और मेरे पास में नाइट्रीन यूराइड के अंदर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में एक ही दे रखी है, उसका नाम है व्हिटिंग अभिक्रिया। तो हर इंटरमीडिएट का पूरे ऑर्गेनिक में हमारे पास कहीं ना कहीं उसका रोल है। 12th बोर्ड वालों के लिए जो 7th नंबर लिखा है मैंने बेंजाइन, ये आपके 12th में नहीं है, बाकी सारे के सारे 6 तक आपके 12th बोर्ड के अंदर हमें इसके बारे में आना जरूरी है। एक एक को लेकर हम बात करते हैं। कार्बोकैटायन हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी देगा, कार्बोनाइन क्या चीज़ है, फ्री रेडिकल क्या है। चलो पहले आप इसको टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट को एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम हर एक चीज़ के लिए हम बात करेंगे आगे। पहले हम आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब क्या है देखना। कार्बो का मतलब क्या है कार्बन, कैटायन का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज। यानी पहली स्पीसीज जिसके अंदर पॉइंट है मेरे पास में ऑल पॉजिटिव कार्बन, ऑल पॉजिटिव बियरिंग कार्बन स्पीसीज। चलो एक चीज बताते हैं सबसे पहले कि कार्बोकैटायन हम क्या क्या क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है ये पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ा जाता है, ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो ये हमें जानकारी देता है 3 चीजों के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। पहला तो है मेरे पास में रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। सेकेंड है मेरे पास में रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शंस। तीसरी है मेरे पास में स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। यानी कि ये 3 के बारे में जानकारी हमें ये देता है, 3 के बारे में हमें ये जानकारी देता है कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। बार बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN1 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन। क्या है SN1, क्या है SN2, क्या है SNI, सबके बारे में हम एक एक चीज के करें हम डिस्कशन करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड क्या चीज है, तो एल्काइल हैलाइड अपने केमिस्ट्री 12th बोर्ड के अंदर पहला ही लेक्चर दे रखा है
हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है इस रिलेशन के अंदर कि ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें पढ़ना है। इसका मतलब हमें कार्बोकैटायन के बारे में क्या जानना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन क्या चीज है, कैसे होता है। तो कार्बोकैटायन का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल पॉजिटिव बियरिंग कार्बन स्पीशीज, यानी जितने भी कार्बन स्पीशीज हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कार्बोकैटायन कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा CH3 CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा CH3 CH3 पॉजिटिव। देखना आज मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर एक और चीज सिखाने जा रहा हूं जो हर जगह काम आएगी, बार बार पूछा जाएगा इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये डिग्री का आप निर्धारण कैसे कर सकते हैं, आप डिग्री को कैसे बता सकते हैं कि आप कि ये मेरा 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है 3 डिग्री है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री। तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं कि जहां पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से जितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने नंबर्स ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इस पॉजिटिव से एक ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है। इस पॉजिटिव से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका कोई नहीं है, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। इस पॉजिटिव कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। यहां पर इस पॉजिटिव से एक कार्बन 2 कार्बन 3 जुड़ा, इसका मतलब कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। अब देखो आपके सामने एक मैं एग्जांपल बताता हूं, इसको समझाने से पहले माना कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, चारों फ्रेंड्स मिलकर मेरे साथ में कहीं दावत पे चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं, कहीं दावत पे चल रहे हैं, कहीं खाना खाने के लिए चल रहे हैं। आप लोगों ने उसकी अच्छे से तैयारी कर रखी है, पिछले 4 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, केवल हल्का हल्का खाया है। तो जैसे ही शादी समारोह में हम पहुंचे, अब मुझे बताइए कि सामने लजीज खाना रखा हुआ है, आप जाते सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाते ही उस खाने पर टूट पड़ेंगे। आप सारी शर्म या छोड़कर आपको सबसे पहले खाना दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर कोई भी इसको नाश्ता करवाने वाला नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सॉरी इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर जमाऊँ, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जमाऊँ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के तहत ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर मेरे पास में, लेकिन आपको मैंने क्या है कि शादी समारोह में जाने से पहले मैंने एक काम किया, मैंने तो बढ़िया सा आराम से मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट भी लिया, दोपहर में लंच भी लिया और इवनिंग में मैंने कुछ चाय के साथ में हल्का 1-2 बिस्किट भी खाए मैंने। तो मुझे शाम के डिनर के समय मुझे इतनी आतुरता नहीं रहेगी जितनी आपको रहेगी। मैं जितना हंग्री नहीं हूँ जितना आप वहाँ पे फील करोगे, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, लेकिन मैंने आपको जाने से पहले मुझे लगा कि यार ये तो वहाँ पे जाके कुछ मेरा अपमान करवा देंगे, तो मैंने सोचा एक काम कर लेता, बच्चों को मैं सिंपल सा नाश्ता करवा लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या किया, जाने से पहले एक आपको बढ़िया सा बड़ा समोसा खिला दिया, किंग साइज समोसा खिला दिया। अब आपकी बुक कुछ हद तक क्या रहेगी, शांत रहेगी, यानी कि यहाँ पर कोई खिलाने वाला नहीं था, यहाँ पर खिलाने वाला है, यहाँ पर एक नाश्ता करवाया है आपको। तो मुझे बताइए कि इसको करवाने वाला कोई नहीं, इसको करवाना। अब मुझे बताइए खाने को देखकर सीधा ये टूट पड़ेगा कि ये पड़ेगा, ऑब्वियसली
ये टूटेगा, क्योंकि इसने अभी तक नाश्ता नहीं किया, जबकि इसने नाश्ता किया। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी। यहाँ पर एक लोग नाश्ता करवाने वाले, मेरे फिजिक्स पढ़ाने वाले सर है, उनको लगा कि यार सर जा रहे, गणेश सर जा रहे, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, एक काम करते हैं, फिजिक्स वाले सर ने बोला कि मैं भी मेरी तरफ से और आपको नाश्ता करवा देता हूँ। यानी कि एक साथ कितने लोग करवा रहे हैं नाश्ता, तो अब आप पहले की तुलना में और ज्यादा वहां जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, आप सबसे मिलेंगे, उसके बाद में खाना खाने के लिए जाएंगे, तो इससे ज्यादा स्टेबल ही हो गया। लेकिन यहाँ पर 3 लोग, एक और हमारे हिंदी वाले सर, उन्होंने भी आपको क्या किया, आपको नाश्ता करवाया यहाँ पर, तो 3 लोग। अब आप पहले की तुलना में और भी ज्यादा क्या करेंगे, रोकेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, उसके बाद में आप खाना खाने के लिए जाएंगे। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेंगे फिटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर क्या 3 डिग्री। देखना 3 डिग्री के बाद में कौन है, इससे भी बेटर है। यहाँ पर हम एक इफेक्ट बताते हैं आपको, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है और प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है। क्या है प्लस आई, क्या है प्लस एच, एक बार थोड़ा सा इसको आप साइड में रखिएगा। प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्लस एच का मतलब अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की जो नेचर होगी वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है दोनों जगह, यहाँ पर भी प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री के बाद में अगर मैं बात करूं तो एलाइल कार्बोकैटायन बनता है। अब देखना यहां पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन सकती है कि अगर ये यहां पर आए तो कार्बन पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव यहां पर भी आ सकता है अपने पास में, तो CH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी हो सकता था। तो यहाँ पर रेजोनेंस पर यानी कौन सा इफेक्ट लगता है, R। अंग्रेजी में आपने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, रहा है, रही है वगैरह इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है, R, फिर H, फिर कौन सा होता है, I। तो यहाँ पर इफेक्ट का एक लिख लेता हूँ, RHI। सभी के लिए ये सेम नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा R, फिर H, फिर क्या होता है I। ओके, यहां पर हम बात करते हैं, इसके बाद में बात करें तो ये बोलता है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी ये साइन आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताते हैं। यानी एक पाई बॉन्ड से रेजोनेंस चलाता है तो बेंजीन बोलता है कि ये देखिए हमारे पास तो कितने हैं, 1 2 3 हैं, यानी कि मैं तो कितने से दर्शाऊंगा, 3 से दर्शाऊंगा, यानी ये 3 पाई उससे आपका रेजोनेंस दर्शाएगा। इससे भी ज्यादा किसका होता है, मैं बार बार आपकी यहां पर 3 बॉन्ड, इसमें 3 इसमें 6 पाई है। इसमें देखो यहां पर कितने, 3 6 9 पाई से, इससे भी ज्यादा एक ट्रोपाइडियम है जो अभी भी एरोमेटिक बना है, इससे भी ज्यादा बहुत है, इतना तो आप कर लोगे तो काट लिया आपको। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसके बाद में इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको, एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन ये है मेरे पास में बेंजीन वाले के ऊपर कार्बन यानी बेंजीन कार्बोकैटायन कहलाता है। ये मेरे पास में 3 और 3 6 पाई से। अब मुझे बताइए यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस चलता है, यहाँ पर 3 से चलता है, तो इससे बेटर कौन हुआ, तो इससे बेटर कौन हुआ, ये वाला हो गया स्टेबल। ये तो 3 से दर्शाता है, मतलब मैं 6 से दर्शा रहा हूँ, इसका मतलब इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन हुआ मेरे पास में, इससे भी ज्यादा ये स्टेबल हुआ। इसमें 6 है तो इसमें 9, इससे ही हुआ। लेकिन यहाँ पर ये क्या है,
इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रोपाइलियम आयन। बोलो क्या नाम है इसका? ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा बना लेता हूं मैं। ट्रोपाइलियम देखना, मैं अगर इसको ऐसे नहीं लिखूं, यहां पे लिखा मैंने कुछ ऐसा जैसे Cl। अभी अगर देखें तो यहाँ कार्बन या Cl है, यहां पर ये ऐसा चला जाएगा, यानी अब अगर देखें तो ये कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन है। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा कहीं कहीं, 1 2 3 4 sp3 है, यानी ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अब मुझे देखना यह ऑल्टरनेट हो जाएगा, कैसे? प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चार्ज, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेशन में हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एरोमेटिक बन गया, यानी यह ट्रोपाइलियम कहलाता है। इसका ट्रोपाइलियम आयन सही, ट्रोपाइलियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो एक छोटा सा एक एग्जांपल है, 1-2 मिनट का मैं चीज बताता हूं कि सपोज दैट आपको 50 लाख की क्या लग गई? लॉटरी लग गई। एक सचिन तेंदुलकर को लग गई 50 लाख की लॉटरी, दोनों, ठीक है। सचिन को नहीं लेते अपन, अक्षय पाजी को लेते, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को 50 लाख की लगी, आपको भी लगी। अक्षय कुमार को बोला गया कि आप ये 50 लाख के काम करिए, किसी गौशाला में दान दे दीजिए, तो वो तुरंत दे देगा। क्यों? ऑलरेडी क्या है? वो अमीर है। लेकिन आप चूंकि अभी अभी अमीर बने, तो आप 50 लाख एकदम से दान नहीं देंगे, आप रुकेंगे। इसका मतलब आप स्टेबल है, आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि आप अभी अभी क्या बने हैं? अमीर बने। तो यह पहले एरोमेटिक नहीं था, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आया तो अब ये क्या बना? एरोमेटिक आया। इसका मतलब ये अब रुकेगा, एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? ट्रोपाइलियम। ओके, तो डियर आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया इंटरमीडिएट के टाइप्स किए, फिर उसका फर्स्ट कार्बोकेटायन हमने डिटेल्स किया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड रिएक्शन, इवन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड की मैंने बात करी, इसका ऑर्डर देखा हमने। तो यह ऑर्डर एज इट इज आपके पास में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी इजाजत लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे वापस मिलूंगा कार्ब एनायन के साथ में, एक नया लेक्चर के साथ में। तो कैसा आपको लगा आप मुझे जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जरूर बताएं, गणेश सर के नाम से। ओके, थैंक यू।